अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने आपकी एक वीडियो देखी है सर, तो मुझे ख्याल आया कि मैं अपना मसला आपसे शेयर करूं। सर, मैं एक सारा लड़की हूं, मुझे एक लड़के से प्यार हुआ, तो उसने मुझे अपनी इस मोहब्बत का एहसास दिलवाया। वो बज़ाते खुद आलिम का कोर्स कर रहा था, वो इस्लामी बातें करता था, तो मुझे अच्छा लगा। मैं एक नौकरी करती थी, तो मैं घर से बाहर रहती थी, दूसरे शहर इसने, और मैंने निकाह का इरादा किया। जब हम किसी और शहर गए, तो इसने बहाने बनाए, मुझे कहा अभी निकाह नहीं हो सकता, लोगों को शक होगा, वगैरह वगैरह। मैंने इसको बोला फिर हमारा ताल्लुक हराम है। इसने कहा इस्लाम में जुबानी कलामी निकाह होता था पहले, आजकल ये निकाह नामा बना है, चाहे कानून के तौर पर हो। सर, हमने जुबानी कलामी एक दूसरे को कबूल किया और मियाँ बीवी के रिश्ते में बंध गए। हालांकि ऐसे हो गए कि वो मुझ पर बिला वजह गुस्सा करता, मुझे बोलता अपने घर चले जाओ। मुझे बहुत दुख होता। मैं अपने घर चक्कर लगा कर आई, फिर इसके पास गई और पैसे देकर फिर वो खुश होता, वरना वो मुझे भेजता था। बाहर की कोई नौकरी तलाश करो, वो घर में सोया रहता था। मैं अकेली लड़की नौकरी तलाश करती, सारा दिन मुझे नौकरी नहीं मिली। आखिरकार एक दिन इसने कहा जाओ अपने घर। जब मैंने कहा ठीक है, मैं चली गई। फिर मैंने उससे राब्ता ख़त्म कर दिया। मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता कज़न से तय कर दिया है, और अब मैं भी दिल से राज़ी हूँ कज़न के रिश्ते को लेकर। तो मेरी 1 से 2 महीने बाद शादी है। सर, मैंने सच्चे दिल से तौबा की है। अब भी इस शख्स के मैसेज आते हैं, कोई काम हो तो तब मैसेज करता है। मैंने इसे साफ बोल दिया है कि मेरा अब तुमसे कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है। तो सर, इसका क्या हल होगा? और ये बात मैंने किसी और से शेयर नहीं की है। क्या मैं ये बात अपने होने वाले शौहर को बताऊं या नहीं बताऊं? क्योंकि मैं अगर बताऊंगी तो शायद वो मुझे पूरी जिंदगी गलत लड़की समझेगा। अगर नहीं शेयर करूंगी तो मुझे सुकून नहीं आएगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा, बहुत है मसला। देखिए, अगला बात जरा सुनिए। सर, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। वो हैज़ की हालत में भी मेरे साथ हम मिश्री करता था। सर, मुझसे नहीं हो रहा। अगर आगे बयान, बस इसने मेरे साथ बहुत गलत किया। मैं इसे अच्छा समझती थी। देखिए, आपने पूरा मैसेज समझा, सुना। ये वीडियो बनाने का मकसूद यही है। किसी का नंबर, किसी को नहीं पता किसने मैसेज भेजा है। आपकी हर चीज़ हमारे पास प्राइवेसी होती है। हम किसी के साथ किसी के मैसेज को हम जो है ना उसमें दगाबाजी नहीं करते हैं, ठीक है? बाद मैसेजेस को एक दिखाने के लिए, ताकि वो लोगों में क्या हो रहा है इसलिए वो आगे शेयर कर देते हैं। किसी का नाम, किसी का कुछ भी आगे शेयर हम नहीं करते हैं बिल्कुल भी। देखिए, एक तो निकाह के लिए जो उसने निकाह किया है वो निकाह हुआ ही नहीं है, ठीक है? जो उन्होंने निकाह किया है वो निकाह हुआ ही नहीं है। निकाह के लिए 2 गवाह होने चाहिए, एक मजलिस में एक मजलिस में एक मजलिस में 2 गवाह होने चाहिए। एक मजलिस में लड़का लड़की हो, 2 गवाह हो। जुबानी कलामी निकाह नहीं होता है। मुझे नहीं पता वो आलिम दीन का कोर्स कर रहा था, क्या कर रहा था, जाहिल आदमी था। दूसरे नंबर पर, जो आपने कहा आपका निकाह नहीं हुआ, जो आपसे गुनाह सरजद हो गए हैं, आप उससे तौबा इस्तगफार कर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। और जो लड़का है जिसने आपके साथ ताल्लुक कायम किया, उसके साथ ला ताल्लुक ही करे बिल्कुल। दूसरे नंबर पर, ये बात अपने शोहर को मत बताएं। आपने मुझे बता दी, आपका बोझ हल्का हो गया होगा। अब ये बात आप किसी को मत बताएं। अगर आप ये बात अपने शोहर को बता देती हैं, तो फिर आपके शोहर आपको तलाक दे देंगे, गलत समझेंगे। कोई भी मर्द अपनी बीवी को नहीं देख सकता कि वो गलत उसके ताल्लुकात कायम हो। तो ये अहम मसला था। तमाम बहनें अपनी हिफाजत खुद करें। ये ना देखें दाढ़ी है इसके मुंह पर, ये आलिम है, कोई है। अपनी हिफाजत खुद कीजिए। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।